जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा जो आप अन्य फीचर्स यहाँ पर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी फिर से यहाँ पर आपकी टीईटी चैंपियनशिप कर रहा है, जो कि आपकी 22 नवंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है, जिसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फ्री में अटेम्प्ट कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों फ्री में अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप अगर अपनी रैंक एक ले आते हो तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का अमेजन के ऊपर वाउचर मिलेगा। साथ ही अगर आपकी रैंक 2 से 5 के बीच में आती है तो आपको 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 6 से 10 के बीच में आती है तो आपको 500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो 22 नवंबर 2020 6 बजे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीईटी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर 1 मंथ का प्लान आपको 1,200 रुपए का पड़ेगा, और 12 मंथ का प्लान आपको 6,000 रुपए का पड़ेगा, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनके ऐप को डाउनलोड करके भी आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई रिक्रूटमेंट रैली भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, और इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और जो आपके इस वीडियो के अंदर सवाल कवर किए जाएंगे वो सवाल बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण सवाल उसमें ये है कि जो आपकी ये भर्ती है, इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद कितनी परसेंटेज वाले कैंडिडेट के यहाँ पर चांसेस है एडमिट कार्ड आने के। क्योंकि जो मैंने अभी आज आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाई, तो उस वीडियो पर जितने भी ज़्यादा कमेंट देखने को मिले वो मुझे इसी बारे में देखने को मिले कि सर हमारी परसेंटेज 12th के अंदर इतनी है तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा, या फिर हमने 12th के अंदर इतनी परसेंटेज प्राप्त की है तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन कैंडिडेट के मन में वो सवाल है वो ये वीडियो देख करके अपना डाउट क्लियर कर ले, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रिक्रूटमेंट रैली पर जाना है या फिर नहीं जाना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले इसी सवाल का आंसर करने वाला हूं कि कितनी परसेंटेज वाले कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आने के चांसेस है, या फिर ये कह लीजिए कि कितनी परसेंटेज पर आपको सियोरिटी है कि आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये भर्ती आपकी रिसेंटली राजस्थान और अन्य स्टेट के लिए निकाली गई थी तो उसमें आपकी मेरिट लिस्ट बहुत ही हायर गई थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक दिन कुछ स्टेट में 175 कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम डेट है वो आपकी 10 दिसंबर से 13 दिसंबर 2020 के बीच में है, और यहाँ पर इन्होंने आपको बोल दिया कि एज पर रजिस्ट्रेशन 175 कैंडिडेट ही वहाँ पर लिए जाएंगे, यानी कि 175 कैंडिडेट का ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट और बाकी का प्रोसेस होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 दिन के अंदर 525 कैंडिडेट लिए जाएंगे। अब इसमें अप्लाई करने वालों की संख्या हजारों लाखों तक पहुंच जाएगी, तो ऐसे में सिर्फ 525 कैंडिडेट ही वहां पर लिए जाएंगे कुल मिलाकर के। तो अब आप ये लगा लीजिए कि इसमें कितनी हायर परसेंटेज आपकी जाएगी और कितनी हायर परसेंटेज पर आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। अभी अगर मैं एक नंबर के बारे में बात करूं तो इसमें आपकी जो एग्जैक्ट नंबर अगर मैं आपको बताऊं, आपको सुन करके मे भी कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, बट मैं आपको बता दूं कि जिनकी परसेंटेज कम से कम 85 प्लस होगी उन्हीं के चांसेस है, और जिनकी परसेंटेज 92 95 पर होगी उनको पूरी तरीके से सियोरिटी है कि उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नहीं तो 85 परसेंटेज पर भी आपके सिर्फ चांसेस है, यानी कि 85 परसेंटेज पर आपका एडमिट कार्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर सियोरिटी है तो सियोरिटी आपको 90 से प्लस है, यानी कि 92 परसेंटेज है आपकी, 95 है, तो आपको पूरी तरीके से सियोरिटी है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नहीं तो 70 या फिर 80 प्लस तक भी आपके चांसेस ही है। चांसेस में अगर आपके 75 है तो आपकी 50% चांस है एडमिट कार्ड आने के, अगर आपके 85 है तो आपके 85 या 80% चांस है आपका एडमिट कार्ड आने के, बट सियोरिटी नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ
525 कैंडिडेट का ही जो आपकी रैली भर्ती होगी दिल्ली एंड उत्तराखंड स्टेट के लिए, इसमें 525 कैंडिडेट ही टोटल लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो ये अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी हायर परसेंटेज यहाँ पर जाने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला सवाल निकल के आता है वो है आपका एज लिमिट के बारे में। इसमें भी मैंने जो वीडियो बनाई थी एलिजिबिलिटी की वो आपको क्लियर कर दिया था कि आपकी एज लिमिट ये रखी है, बट फिर भी कुछ कैंडिडेट के सवाल आ रहे हैं कि सर मेरी डीओबी इतनी है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। उनको लगता है कि अगर मैं उनको एलिजिबल ना होते हुए भी एलिजिबल बता दूंगा तो वो एलिजिबल माने जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पर आपकी अगर एज 17 से 20 साल के बीच है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आपकी जो भी डीओबी है अगर वो डेट ऑफ बर्थ आपकी 17 जनवरी 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच में कहीं पर भी आती है, चाहे एक दिन के का ही फर्क क्यों ना हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको कमेंट में अपनी डीओबी लिखकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे हो, इतनी आपको समझ है, कॉमन सेंस है कि आप ये चीज़ खुद से भी क्लियर कर सकते हो कि हाँ आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल इस एज लिमिट के अकॉर्डिंग पाए जा रहे हो या फिर नहीं पाए जा रहे हो। अब ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक और सवाल निकल के आता है वो है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है इसके बारे में कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर जो मेरी परसेंटेज है वो मैथ में इतनी है, फिजिक्स में इतनी है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी समझ में आ जाएगी। तो जिन्होंने आपकी ग्रुप एक्स पोस्ट पर इन ट्रेड में एक एलिजिबिलिटी रखी है क्वालिफिकेशन की, वो आपकी 12th है, बट इसके अलावा जो आपकी 12th है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। अब चाहे आपके मैथमेटिक्स में 48 नंबर क्यों ना हो और फिजिक्स में आपके 75 नंबर हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो। बट जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपके कम से कम 50% यानी कि 50 नंबर होने ही चाहिए। यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश को मिलाकर के टोटल आपके अगर 50% हो जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपके अलग से 50% यानी कि 50 मार्क्स होने ही चाहिए। मैथमेटिक्स में नहीं होंगे, अगर फिजिक्स में होंगे तो अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स में कम होंगे, 48 होंगे, और मैथमेटिक्स में आपके 70 होंगे, तब भी आप एलिजिबल हो। बट इंग्लिश के अंदर तो कम से कम 50 मार्क्स होने ही चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करोगे तो जो आपकी 10वीं है या फिर जो आपकी 12वीं है उसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। तो ये दोस्तों आपने क्लियर कर लिया है। जिन कैंडिडेट ने अपनी 10वीं कॉमर्स से की है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ग्रुप एक्स की पोस्ट पर। फिर दोस्तों बात करते हैं, आपका एक और सवाल निकल के आता है उसके बारे में कि सर क्या हम दोनों ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट में दोनों ग्रुप के लिए वैकेंसी नहीं निकली है। यहाँ पर आपकी दिल्ली उत्तराखंड में ग्रुप एक्स के लिए है, उत्तर प्रदेश में ग्रुप एक्स के लिए है, और जो आपकी झारखंड है इसमें भी ग्रुप एक्स के लिए है। कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये रिक्रूटमेंट रैली बिहार के लिए भी निकाली है, बट ऐसा नहीं है। बिहार की इन्होंने एक वेन्यू तय किया है, बट कैंडिडेट उसमें झारखंड के ही अप्लाई कर पाएंगे, बिहार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ वेन्यू ही झारखंड में इन्होंने डिसाइड रखा है। फिर जो बिहार है, जो आपका झारखंड है इसमें आपकी ग्रुप एक्स की वैकेंसी है, और जो आपकी मध्य प्रदेश है इसमें ग्रुप वाई की है, और तमिलनाडु के अंदर भी ग्रुप वाई की निकाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक स्टेट के अंदर ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों की वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब ये कि आप एक ही ट्रेड या फिर एक ही ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एक स्टेट के अंदर दोनों ग्रुप के लिए वैकेंसी होती तो आप अप्लाई कर पाते, क्योंकि इन्होंने इसमें डोमिसाइल की एक एलिजिबिलिटी रखी है, यानी कि जिस स्टेट में या और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हो और आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में अप्लाई कर ले, क्योंकि आपके पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं होगा। तो इसका मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट रैली का नोटिफिकेशन है इसमें यहाँ पर बात करते हैं आपके ग्रुप वाई के बारे में। इसमें दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश की सभी कवर की जाएगी, बट यहाँ पर जो प्रत्येक दिन कैंडिडेट लिए जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के
वो यहाँ पर 250 है। उसमें आपने देखा 175 थे, बट यहाँ पर 250 है। दिन आपके लिए 3 रहेंगे। 750 कैंडिडेट टोटल यहाँ पर लिए जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, जितने भी लोग मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये भी आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर सेम रखी गई है। और क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप ग्रुप वाइड ट्रेड्स में इन ट्रेड को छोड़ करके अप्लाई करते हो तो आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, चाहे वो आपने किसी भी डिसिप्लिन से की है। बट इसमें भी एक कंडीशन यही है कि जो आपकी 12वीं है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट हो और साथ ही उसमें आपका कम से कम 50% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन ट्रेड पर अप्लाई करते हो जो कि है नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही जो आपकी 12वीं है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। बट अगर आप इस ट्रेड पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपसे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ की एलिजिबिलिटी नहीं मांगी है। बस आपके पास मैथ 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट हो और उसमें 50% हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सभी जानकारी जान ली है और मैं आपको फिर से इस वीडियो के लास्ट में कह देता हूं कि जिन कैंडिडेट के 12वीं के अंदर 85% है उनके चांसेस है, 70 वालों के भी थोड़े बहुत चांसेस है, बट 90% प्लस जिसके है उनकी अच्छी सियोरिटी है एडमिट कार्ड आने के। बट मैं कहना ये चाहूँगा कि अप्लाई आप सभी कीजिए, क्योंकि कई बार लक काम कर जाता है, कभी कभी परसेंटेज कम होने पर भी एडमिट कार्ड इशू हो जाता है। क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, तो आप अप्लाई कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब देना मुझे जरूरी लगा। और इसके अलावा अगर आपके कुछ ऐसे ही सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके सिलेबस के बारे में वीडियो बना दी है, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न होगा, कैसा आपका सिलेबस है। और ये जो आपका एग्जाम होने वाला है ये आप 10 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 को होगा और सेम डे में होगा। और अन्य जानकारी आपको इस सिलेबस की वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इसको वॉच कर सकते हो। एंड एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।